जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है बच्चों? अब्राहम लिंकन ने। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा ये। तो आज हम लोकतंत्र वाले लेसन में लोकतंत्र के गुण या विशेषताएं लेकर आए हैं। ये आपके पिछले 2 वीडियो में हम लोकतंत्र को ले चुके हैं, जिसमें लोकतंत्र पहला जो वीडियो है उसमें लोकतंत्र की परिभाषा और उसके अर्थ को अच्छे से समझा दिया है मैंने। दूसरे में प्रत्यक्ष उसके प्रकार यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी अच्छे से समझ लिया है हमने। इस वाले वीडियो में हम लोकतंत्र के गुण या विशेषताएं पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोकतंत्र के गुण या विशेषता। लोकतंत्र के गुण या विशेषता में सबसे पहली जो विशेषता है वो है सार्वजनिक हित में वृद्धि। यानी लोकतंत्र जो है वो जनता, आप जनता को ही केंद्र में रखते हुए ही इस पूरे पॉइंट को समझिएगा। सार्वजनिक हित में वृद्धि यानी प्रजातांत्रिक शासन का जो संचालन है वो जनता जो है वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा करती है। तो इसमें सभी के हित की बात कही गई है। सार्वजनिक यानी सभी के हित की बात, सभी के लिए हित की बात, तो जनता के लिए तो सभी के हित में वृद्धि होती है। और तो सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं चुनाव में, वो इसी आधार पर ही चुने जाते हैं। और भविष्य में भी अगर उन्हें वापस अपनी सरकार बनानी है या वापस चुनाव जीतना है तो उसमें भी उन्हें हमेशा सार्वजनिक हित में ही काम करना होता है। तो इस शासन प्रणाली की क्या विशेषता है? सबसे पहली सार्वजनिक हित में वृद्धि। दूसरा है कार्यकुशल शासन, यानी जो लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण ये है कार्यकुशल शासन है। यानी आप किसी भी पूंजीवादी व्यवस्था या एक तंत्र राजतंत्र देख लीजिए, सबसे अच्छा कार्य जो है वो लोकतंत्र में ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं। तो इसमें जनमत जो है यानी जनता का मत जो है वो उसमें काम करता है। तो जनता जो है वो अपने हित का काम करने के लिए उसमें अपने आप भागीदार होती है। तो कार्य होते हैं वो बहुत कुशलता से किए जाते हैं। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन, यानी लोकतांत्रिक शासन में जनता जो है वो सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। आप देखते हैं जब चुनाव आते हैं तो किस प्रकार हर जगह पर, मतलब गांव में, शहरों में, नुक्कड़ पर, है ना, आप देखते होंगे वहाँ पर सरकार के बारे में या जो लोग प्रतिनिधि जो चुन रहे हैं या चुने जाते हैं या खड़े हुए हैं उनके लिए कितनी बातें होती हैं। यानी हम सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं इस लोकतंत्र में, क्योंकि सभी भागीदार होते हैं इसीलिए। तो सार्वजनिक शिक्षा का ये एक साधन है। यानी लोकतंत्र के बारे में हम कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, है ना। आप भी कुछ ना कुछ जानते ही हैं कि किस प्रकार चुनाव लड़े जाते हैं, किस प्रकार वोट दिए जाते हैं। तो ये एक तरह की सार्वजनिक शिक्षा ही है हमारी। चाहे हम 18 वर्ष के नहीं हुए हैं तो भी, यानी बच्चा जब 18 वर्ष तक होते होते तो उसे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन, यानी सार्वजनिक शिक्षा ही नहीं, लोकतंत्र में नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। नैतिक शिक्षा कैसे कहेंगे हम? क्योंकि यहाँ पर केवल एक व्यक्ति की बात नहीं होती है बच्चों। यहाँ पर कोई राजा नहीं है, कोई मंत्री नहीं है या समाज का कोई स्पेशल वर्ग नहीं है जिसी के बारे में सोचा जाता है। यहाँ पर देश में जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी भाषा, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के हों, सभी के बारे में सोचा जाता है। यानी नैतिक शिक्षा यानी सभी के लिए जिया जाता है, सभी के लिए किया जाता है। तो ये नैतिक शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला है देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र में है हम अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं, जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है या खुद प्रतिनिधि भी जो है उसमें भी देशभक्ति के भाव होता है। वो भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ही वो राजनीति में आता है। तो देशभक्ति की शिक्षा जो है वो हमें लोकतंत्र के शासन प्रणाली में मिलती है। उम्मीद है आपको पांचों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्यकुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और देशभक्ति की शिक्षा। याद करने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब 3 तो ये शिक्षाएं हैं, और कार्यकुशल शासन और सार्वजनिक हित में वृद्धि। छठा गुण है हमारा क्रांति से सुरक्षा। यानी बच्चों आप हमारे पड़ोसी देशों को भी देख सकते हैं, वहाँ पर अधिकतर
क्रांतियां होती रहती हैं, गृह युद्ध चलते रहते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्रांतियां नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में कई ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम जनता की बात को रख सकते हैं, चाहे वो हड़ताल हो, है ना। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा जनता अपनी बात रख सकती, मीडिया के द्वारा भी रखती है, वो हड़ताल के द्वारा भी रखती है। तो इनके द्वारा क्रांति यानी हमारे देश में गृह युद्ध नहीं होते। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कई माध्यम से जनता की बात रखी जाती है, और जनता की बात जो प्रतिनिधि है, जो सरकार है, वो मानती भी है, अगर वो अधिकतर जो समाज के वर्गों के लिए अच्छी है तो क्रांति से सुरक्षा भी देती है ये प्रणाली। सातवां है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। बिल्कुल, हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ा हुआ है। हमारे लोकतंत्र में सभी को जन्म, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी के भी साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाता, और सरकार में भी सभी धर्म, जाति के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था भी है, यानी सभी को ही अपने अपने स्तर पर जो है वो पद आवंटित किए गए हैं। तो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, यह आप केंद्र सरकार वाले पाठ में भी पढ़ेंगे हम। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका यानी हमारी न्यायपालिका पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई दबाव नहीं है। सरकार न्यायपालिका पर बिल्कुल भी दबाव नहीं बना सकती, वो बिल्कुल स्वतंत्रता और निष्पक्ष यानी बिना किसी भेदभाव के, बिल्कुल बिना दबाव के न्यायपालिका अपना न्याय जो है वो सुनाती है। और कोई भी हो सरकार में, स्वयं सरकार भी न्यायपालिका के समक्ष सभी समान हैं। कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र में चूंकि वो जनता का ही शासन है, तो इन सभी में जो है प्रगति होती रहती है। आप देख सकते हैं वर्तमान में भी कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान में हमेशा ही प्रगति रहती है, और प्रगति में जो है वो सहायक होता है ये शासन प्रणाली है। संविधानवाद में आस्था, यानी हमारा जो लोकतंत्र है वो संविधान पर आधारित है। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार बन जाए, चाहे कितने भी वर्ष लग जाएं, लेकिन संविधान बनाने वालों ने जो संविधान बनाया है उसमें कुछ विशेषताएं बहुत अच्छी हैं जो कभी नहीं बदल सकती। हमारा जो मूल संविधान है उसमें संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया है, लेकिन संविधान संशोधन जो है वो विशेष परिस्थिति में कई ऐसी चीज़ें डाली गई उसमें कि हम संविधान संशोधन आसानी से नहीं कर सकते। यानी हमारी जो मूल जो भावना है वो संविधानवाद में आस्था ही है, यानी हमारे लोकतंत्र जो है वो संविधान के प्रति ही बना हुआ है। कोई भी पार्टी की सरकार बने उसे संविधान के अनुसार ही चलना होगा। शक्तिशाली शासन व्यवस्था, हमारा जो देश है, जो लोकतंत्र है वो शक्तिशाली शासन व्यवस्था पर आधारित है, यानी लोकतंत्र जो है वहाँ पर कभी भी ऐसी कोई स्थिति नहीं आती कि हमारा लोकतंत्र जो है, चाहे युद्ध की स्थिति भी आ जाए तब भी हमारी शासन व्यवस्था है जो शक्तिशाली रहती है। और लास्ट है बच्चों, विश्व शांति का समर्थक, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना। भारत ने चूँकि लोकतंत्र है उसमें तो हमेशा विश्व शांति का समर्थक रहा है। आप कोई भी मामला उठाकर देख ले, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना हो या किसी भी युद्ध की स्थिति में, हमेशा देश जो है वो विश्व शांति का समर्थक रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सभी 12 ही पॉइंट बच्चों समझ में आ गए होंगे। आप ये नोट कर लेना और अच्छे से इनको एक बार बुक में पढ़ लेना, तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हमेशा पढ़ो और आगे बढ़ो।